जो अहबाब पीछे बैठे हैं मैं उनसे अदबन गुजारिश करूंगा, अगर आप मुनासिब समझें और अपने आप को थोड़ी सी अगर जहमत दे लें तो आप अगली कुर्सियों को थोड़ा सा पुर कर लें। आपको मालूम है मैं न आगे पीछे करने की मेरी आदत है, न सुबहान अल्लाह बुलवाने की मेरी आदत है। मैं अगर 2 आदमी हो तब भी बोलता हूँ, 200 आदमी हो तब भी बोलता हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज की ये रात शबे नूर है। इंशाअल्लाह हम और आप मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से इंशाअल्लाह नूर की सदक़ात, नूर की खैरात लेकर अपने दामनों को भर के इंशाअल्लाह हम यहाँ से जाएंगे। जब सरकार की बारगाह में आए तो फिर ये तितर बितर क्यों? ये नौजवान बैठे, मैं इनसे अदबन गुजारिश करूंगा, ये बुजुर्गों के लिए है, आप इसे छोड़ दें, खुले आसमान के नीचे आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह कुर्सी पे आ जाए, कोई मसला नहीं, लेकिन सामने आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह। और जो अहबाब बाहर हैं उनसे भी अदबन गुजारिश है कि यूं तो हमारा रोज आना ये वक्त फजूल कामों में, लहवो लइब में, दुनियावी मसरूफियात में, दुनियावी गुफ्तगू में गुजरता है, लेकिन क्या ही अच्छा हो कि आज की ये शबे नूर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल व मजलिस में गुजर जाए। तो लिहाजा जो अहबाब बाहर खड़े हैं, अगर कुछ ज़रूरत से खड़े हैं तो कोई बात नहीं, जो अहबाब बिला ज़रूरत खड़े हैं उनसे भी मैं अदबन गुजारिश करता हूं कि वो जल्द से जल्द मजलिस में और महफिल में आकर के अपनी हाज़िरी का सबूत पेश करें। महफिल नूर में जलवाबार वारिसाने मिंबर व मेहराब अरबाबिल मुदानिश हाज़िरीन बज़्म अजीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i रहमतिल लिल आलमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत-तय्यिबीन अत-ताहिरीन वल्लज़ीना इत्तबअूहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। किसी आशिक ने अपनी जिंदगी की पूरी कमाई, अपनी जिंदगी का पूरा सरमाया, अपनी जिंदगी की कीमत और अपनी सांसों की कीमत इन 4 लफ्जों में यूं बयान करने की कोशिश की है, या रसूल अल्लाह मेरी बस मुख्तसर सी ये जिंदगानी है। या रसूल अल्लाह मेरी बस मुख्तसर सी ये जिंदगानी है, ये जो कुछ है मेरे आका की मेहरबानी है। ये जो कुछ है मेरे आका की मेहरबानी है, और जितनी सांसों ने हमारी उनका नाम लिया है, जितनी सांसों ने हमारी उनका नाम लिया है, बस वही हमारी हकीकी और सच्ची जिंदगानी है। ये एक आशिक का ख्याल है, इतना बुलंद ख्याल, इतना पाकीज़ा ख्याल, इतना मुअत्तर ख्याल। तो आप जरा तसव्वुर करें, जो आशिक नहीं बल्कि आशिकों के इमाम हो, सिर्फ आशिकों के इमाम नहीं बल्कि सरापा इश्क व मोहब्बत के इमाम हो, तो आप जरा तसव्वुर करें उनके फिक्र की बुलंदी और उनके ख्यालों की पाकीज़गी का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह। इमाम आशिका, इमाम इश्क व मोहब्बत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, आका बने दो जहां तुम्हारे लिए। अब आला हजरत ने अपनी जिंदगी और अपनी सांसों और अपनी जिंदगी की कमाइयों का तज़किरा खुद अपनी तरफ से नहीं किया। फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह ये दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, आका हम आए यहां तुम्हारे लिए, और उठे भी वहां तुम्हारे लिए। अगर आपका भी यही ख्याल है
अगर यही आपकी फिक्र है तो आए इसी पाकीज़ा ख्याल और पाकीज़ा फिक्र को अपने दिलों की तख्ती पर नक्श कर लें और इंतहाई अकीदत व मोहब्बत के साथ हुजूर सरवरे सरवरा खातम बरे पैगम्बरा मालिके इंसो जा अरवाहुना फिदा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह नाज में अकीदत व मोहब्बत के साथ हदिये दुरूद व सलाम पेश करने की सआदत हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पुरनूर है जमाना सुबह शबे विलादत, पुरनूर है जमाना सुबह शबे विलादत, पर्दा उठा ये किसका सुबह शबे विलादत, और आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा, आलम ने रंग बदला सुबह शबे विलादत। शादी मची हुई है, शादी मची हुई है, बजते हैं शादियाने, दूल्हा बना वो दूल्हा सुबह शबे विलादत। और रूहुल अमीन ने गाड़ा काबे की छत पे झंडा, रूहुल अमीन ने गाड़ा काबे की छत पे झंडा, ता अर्श उड़ा फुरेरा सुबह शबे विलादत। पढ़ते हैं अर्श वाले, पढ़ते हैं अर्श वाले, सुनते हैं फर्श वाले, सुल्ताने नौ का खुतबा सुबह शबे विलादत। बांटा है दो जहां को तूने जिया का बाड़ा, दे दे हसन का हिस्सा सुबह शबे विलादत, दे दे हसन का हिस्सा सुबह शबे विलादत। हजरात गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल करम से और उसके महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की नजर इनायत से हम और आप आज महफिल नूर में मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की आमद का तज़किरा सुनने और सुनाने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। आज आप जिस तरफ नजर डालें, आप आज आशिकों की महफिलों का जायजा लें तो बस हमें इमाम अहले सुन्नत की जुबान से ये पैगाम मिलता है, फर्श पे ताजा छेड़छाड़, अर्श पे तुरफा धूम धाम, फर्श पे ताजा छेड़छाड़, अर्श पे तुरफा धूम धाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है या रसूल अल्लाह, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मिलाद सुनने और सुनाने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। आप जरा देखें, खुशियों का माहौल है, लाइटें सजी हुई हैं, झंडियां लगी हुई हैं और यहाँ पर मिंबर बिछा हुआ है, उलमा का नूरानी काफिला है, अवाम का हुजूम है। आप जरा इनके चेहरों को पढ़ें, देखिए हर चेहरे पर मसरत का आलम है, खुशी का आलम है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल जलाल ने ये आशिकों के हिस्से में, आशिकों के नसीब में ये मुस्तफ़ा करीम के आमद व मिलाद की खुशी रखी है। और मुस्तफ़ा करीम की आमद और आपकी मिलाद पर खुशियों का एहतमाम करना ये मिन जानिबिल्लाह उसका बहुत बड़ा फजलो करम है। मुस्तफा करीम की नजरे इनायत है, वो जिसे चाहते हैं अपना जिक्र सुनने और सुनाने के लिए मुंतखब फरमा लेते हैं। मिलाद पे हमने बहुत दलाइल दिए, बहुत दलाइल दिए हैं। आओ मिलाद की बरकतें देखो, अपनी किस्मत पे नाज करो। सुबुलुल हुदा वर रिशाद फी सीरते खैरिल इबाद में मुसन्निफ अलैहि रहमान ने सुननुल कुबरा के हवाले से, इमाम बैहकी के हवाले से ये रिवायत नकल फरमाई है कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबे मिलाद में बासालिहीन ने जब मुस्तफ़ा करीम की मिलाद का तज़किरा किया, आने का तज़किरा किया, महफिल नूर का तज़किरा किया, मुस्तफ़ा करीम की मिलाद की महफिल सजाई, 12वीं शब को सरकार का जब तज़किरा किया और जब अपने बिस्तर पर दराज हुए, ख्वाब में पहुंचे, किस्मत ने यावरी की, किस्मत
का सितारा चमका। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए। सरकार ने अपने जमाले जहां आरा के दीदार से मुशर्रफ फरमाया और बाद सालिहीन ने खुद अपना वाकया बयान किया है कि जब सरकार ने ख्वाब में तशरीफ ला करके उनकी किस्मत को चमकाया है तो सालिहीन ने मुस्तफा करीम की बारगाह में खड़े होकर के अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आज आपने गुलामों की किस्मत चमकाई है। यकीनन ऐसे महसूस होता है कि आज शबे मिलाद की बरकतों के सदके में सरकार ने खुश होकर के हम गुलामों की किस्मत का सितारा चमकाया। या रसूल अल्लाह, ऐसे महसूस होता है कि आज शबे मिलाद की बरकतों को आज आपने गुलामों पर लुटाया है, निछावर किया है। आज महफिले मिलाद का इनाम गुलामों को अता फरमाया है। तो जब सरवरे कोनो मका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बाद सालिहीन ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, महफिले मिलाद की खुशी में आपने अपने जमाले जहां आरा के दीदार से मुशर्रफ फरमाया, यकीनन ये आपका करम है। तो सरकार ने अपने उन उशका को, आशिकीन को पलटकर जवाब दिया कि क्यों ना तुम्हें अपने जमाले जहां आरा के दीदार से मुशर्रफ करता। मन फरिहा बिना फरिहना बिही, जो हमारे आने की खुशी मनाता है, विलादत की खुशी मनाता है, तो हम उसके इस इंतजाम पर, उसकी महफिल पर भी हम अपनी खुशियों का एहतमाम किया करते हैं। जो हमारे आने पर खुशी मनाए तो हम उसके मनाने पर अपनी खुशी मनाते। सुभान अल्लाह, और क्या चाहिए। या रसूल अल्लाह, महफिल में बैठे हो, आरजू लेके जाओ। या रसूल अल्लाह, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। याद रखें, अल्लाह ने हमें ऐसा हबीब दिया है कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ उनके उम्मतियों के हुस्ने अकीदत को देखा जाता है, हुस्ने नियत को देखा जाता है। नियत सच्ची हो, इखलास की पाकीज़गी हो, इंशाअल्लाह उम्मीद है कि सरकार हम गुलामों पर जरूर नजरे करम फरमाएंगे, जरूर अपने करम से हम गुलामों को मालामाल फरमाएंगे। मुझे एक रिवायत याद आ रही है, हजरत सैयदना सरकार इमाम काजी अयाज मालिकी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने शिफा शरीफ के अंदर इस रिवायत को नकल फरमाया है। आप फरमाते हैं, बल्कि आपने एक हिकायत बयान फरमाई है, एक बादशाह का तस्करा फरमाया है, एक मुल्क के शहंशाह का तस्करा फरमाया है। शहंशाह की हिकायत लिखी है, इंतकाल से पहले, इंतकाल के बाद जब उसे किसी ने ख्वाब में देखा, रिश्तेदारों ने ख्वाब में देखा, तो पूछा, बादशाह सलामत, दुनिया में तो बहुत शहंशाही की है, दुनिया में तो बहुत जो है अपनी बादशाहत का सिक्का चलाया है, जरा ये तो बताएं कब्र में पहुंचे तो क्या बना, कब्र में जाने के बाद मुनकर नकीर के साथ क्या मुआमला हुआ, बताएं जरा कब्र का क्या बना, इम्तिहान कैसे गुजरा, मुनकर नकीर के सवालात कैसे हुए, बताएं क्या गुजरी है कब्र में। तो बादशाह ने पलटकर जवाब दिया, जिम्मेदारियां तो बहुत थी, कोताहियां तो बहुत थी, गुनाह तो बहुत थे, नामे अमाल में बदअमालियों की कसरत थी, लेकिन मेरे रब ने ऐसा करम फरमाया है कि बस मेरी एक अदा को अपनी बारगाह में कबूल फरमाकर मुझ गुनाहगार की मग़फ़िरत फरमा दी। एक अमल को कबूल फरमाया, एक अमल को। पूछने वाले ने पूछा, बादशाह सलामत, जरा पर्दा तो उठाएं, रात से जरा पर्दा तो उठाएं, बतलाएं तो सही कौन सा अमल ऐसा तुमने किया है कि सारे गुनाहों को रब ने मुआफ फरमा दिया, मग़फ़िरत का परवाना दे दिया, कब्र की मंजिल में कामयाबी अता फरमा दी। तो कहा, एक दिन मैं अपने लश्कर के साथ कहीं से गुजर रहा था, मेरे दिल में ख्याल आया, देखूं तो सही मेरे लश्कर की हालत क्या है, मेरे लश्कर की, मेरे फौज की हालत क्या है, देखूं तो सही मेरे पास फौज कितनी है। इस ख्याल के आते ही मैंने एक पहाड़ के टीले पर चढ़कर अपनी फौज का जब जायजा लिया, जब मैंने मुशाहिदा किया तो देखा ताहद नजर फौज, सरों का समंदर है, फौज एक मैदान में खड़ी हुई है। और जब पहाड़ी के टीले पर खड़े होकर मैं अपने फौज का जायजा लेने लगा तो अचानक मेरे दिल में ये ख्याल आया, ये दुनिया किस काम की, ये फौज किस काम की, ये बादशाहत किस काम की, काश ये फौज
मुझे मुस्तफा करीम के जमाने में नसीब होती, मैं सरकार का जमाना पाता, सरकार की बारगाह में अपनी फौज को लेकर हाजिर होता और अपनी सारी फौज को लेकर मुस्तफा करीम के कदमों में चला जाता और सरकार की बारगाह में जाकर अपना और अपनी फौज का सब कुछ मैं सरकार के कदमों पे कुर्बान कर देता, सरकार की मदद करता, सरकार की गुलामी में जिंदगी गुजारता, जिहाद करता, सरकार के साथ निकलता, सरकार के साथ तलवारें चलाता, अपनी फौज को सरकार की नुसरत और हिमायत के लिए इस्तेमाल करता। आज अगर अपनी बादशाहत के लिए मैं अपनी फौज को जमा कर चुका हूँ तो ये बड़ी अजीब बात है, ये तो दुनिया फानी है, फौज फना होने वाली है। काश मुझे सरकार का जमाना मिल जाता तो मैं इस फौज को लेकर सरकार के कदमों में हाजिर हो जाता। जमाना गुजर गया 200-300 साल का, आरज़ू दिल में पैदा हुई, ख्याल दिल में आया और ख्याल बड़ा पाकीज़ा है, ख्याल बड़ा पाकीज़ा है। तो फरमाते हैं हजरत सैयदना सरकार इमाम काजी अयाज मालिकी रहमतुल्लाह ताला अलैह, तो उस बादशाह ने पलटकर जवाब दिया कि मैंने उस टीले पर खड़े होकर, उस पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर मैंने सिर्फ और सिर्फ सरकार की गुलामी करने और अपनी फौज को सरकार की नुसरत और हिमायत के लिए इस्तेमाल करने की आरज़ू की थी। अल्लाह ने मेरे उस ख्याल को, उस इरादे को ऐसे पसंद फरमा लिया कि उस एक ख्याल के नतीजे में, उस एक आरज़ू के नतीजे में अल्लाह ने मेरी मग़फ़िरत अता फरमा। आप जरा तसव्वुर करें, यहां क्यों आए, क्यों आए हैं? सरकार को राजी करने के लिए, सरकार की बारगाह में अपनी गुलामी का नजराना पेश करने के लिए, सरकार से अपनी अकीदत के इजहार के लिए। तो गुलामों जरा अपने दिलों पर हाथ रखो और बताओ, अगर हमारी महफिल का मकसद, हमारे आने का मकसद, हमारे बोलने सुनने सुनाने का मकसद अगर मुस्तफ़ा करीम को राजी करना हो, मुस्तफ़ा करीम को खुश करना हो, मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में अपनी गुलामी का नजराना पेश करना हो, मुस्तफ़ा करीम के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के पाकीज़ा जज्बे का इजहार करना हो, तो क्या सरकार हम गुलामों पर नजर करम नहीं फरमाएंगे? जरूर फरमाएंगे, लेकिन बस जरूरत इस बात की है कि हमारे दिल में जो नीयत है, हमारे दिल में जो इरादा है, वो इरादा क्या हो? पाक हो, इखलास में बरकत इंशाअल्लाह जरूर खुद ब खुद होगी। तो आज हम ऐसी बारगाह में आए हैं, जो ऐसी महफिल में आए हैं, जो महफिल मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत से, बिलखुसूस आपकी मिलाद और आपकी विलादत बासआदत से मंसूब है। आप देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जश्न मिलाद की महाफिल का इनेकाद मुख्तलिफ इलाकों में यके बाद दिगरे होता चला रहा है। आज का यह आखिरी इजलास, मरकजी इजलास, जिसमें हम और आप शिरकत की साथ हासिल कर रहे हैं, रब्बे करीम हमारी और आपकी हाजिरी को कबूल फरमाए। अल्लाह फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, तहकीक तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से आ गया एक नूर और एक रोशन किताब। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तख्लीक के दो मरहले, सरकार की तख्लीक के दो मरहले हैं। एक आपके नूर की तख्लीक और एक बशरी तख्लीक। एक है नूरी तख्लीक और एक है बशरी तख्लीक। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, कि अल्लाह ने तमाम मखलूकों में, कायनात की तमाम चीजों में सबसे पहले जिस चीज को पैदा फरमाया वो मेरा नूर, वो मेरा नूर है। और फिर उठाएं इमाम ज़ुरक़ानी की तसरीहात, इमाम कुस्तलानी की तसरीहात, और दिगर मुहद्दिसीन ने भी इस रिवायत को नकल फरमाया है कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे हबीब के नूर को पैदा फरमाया, फजअला यदूरु हैसु मा शा अल्लाह,
जब नूर की तख्लीक हो गई तो वो नूर, मुस्तफा का नूर, जहां अल्लाह ने चाहा वो नूर घूमता रहा, वो नूर घूमता रहा जहां चाहा अल्लाह। और फिर जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, अच्छा फिर ये भी है कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस नूर की तख्लीक फरमाई, फलम यकुन शैउम मिन लौहिन वला कलमिन वला अर्जिन वला समाइन वला मलकिन वला जन्नतिन वला नारिन औ कमा क़ाल। फरमाया जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने प्यारे हबीब के नूर को पैदा फरमाया तो उस वक्त हाल ये था कि कायनात की कोई चीज मौजूद नहीं थी, न लौह, न कलम, न आसमान, न जमीन, न जन्नत, न दोज़ख, न शजर, न हजर, कायनात की कोई चीज मौजूद नहीं थी। तो अब आप जरा अंदाजा लगाएं कि उस नूर की तख्लीक का अंदाजा और हिसाब हम लगा सकते हैं। बल्कि खुद सरकार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक मर्तबा जिब्रील हाजिर हुए। सरकार ने फरमाया कम उम्र का या जिब्रील, ए जिब्रील जरा ये तो बताओ कि तुमने सारे नबियों की बारगाह में हाजिरी दी है, सारे नबियों की बारगाह में तुम्हारी उम्र कितनी हो गई, कितनी उम्र हो गई? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मुझे अपनी उम्र का कोई अंदाजा नहीं है, मुझे अपनी उम्र का इल्म नहीं है। हाँ इतना जानता हूं कि हिजाब रहमत में मैंने एक सितारे को, और जो सितारा 70,000 साल में एक मर्तबा चमकता है, मैंने उस सितारे को 72,000 मर्तबा मैंने चमकते देखा। 70,000 साल में एक मर्तबा चमकता है, मैंने उस सितारे को 72,000 मर्तबा चमकते देखा। सुभान अल्लाह। तो सरकार ने मुस्कुरा करके फरमाया, ए जिब्रील तुमने इतना तो बता दिया कि तुम्हारी इतनी उम्र है, लेकिन जरा ये भी सुन लो, रात से पर्दा उठा दो कि तुमने जिस चमकते हुए सितारे को देखा है वो सितारा कोई और नहीं, अना ज़ालिकल कौकब, जिस सितारे को तुमने चमकते हुए देखा है वो कोई और नहीं, वो सितारा मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो नूर की तख्लीक उस वक्त हुई जब न अब था न कब था। उस वक्त कायनात में वक्त का कोई वजूद नहीं था जब रब्बे ज़ुल जलाल ने अपने प्यारे हबीब के नूर को पैदा फरमाया। आज इतराज क्या होता है, देखो अल्लाह के नूर से पैदा हो, देखो माअज़ अल्लाह नूर के टुकड़े कर दिए इन्होंने, सुन्नियों ने, माअज़ अल्लाह। आओ कुरान की आयत पढ़ो, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द मसलु नूरिही कमिश्कातिन फीहा बिस्बाह अल बिस्बाहु फी ज़ुजाजा अज़्ज़ुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुर्रियुन युक़दु मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूनतिन ला शर्क़िय्यतिन वला ग़रबिय्यह यकादु ज़ैतुहा युज़ीउ वलौ लम तमससहु नार नूरुन अला नूर। सुभान अल्लाह। अगर कोई इतराज करे ना तो इस आयत करीमा का तर्जुमा पूछ लेना, नानी याद आ जाएगी, या तो एतराज वापस ले लेगा या तो जान छुड़ाकर भाग जाएगा। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर या रसूल अल्लाह, तेरा सब घराना नूर का। तू सुभान अल्लाह। अब जब रब ने अपने प्यारे हबीब के नूर को पैदा फरमाया तो उसके बाद जब रब ने दुनिया की तख्लीक का इरादा फरमाया तो फिर उस नूर के 4 हिस्से हुए, लौह बनाया गया, कलम बनाया गया, अर्श बनाया गया, फिर जो चौथे हिस्से से फिर उसके 4 हिस्से, बड़ी लंबी तफसील है। अब आखिर में होते होते जब रब तबारक व तआला ने इंसान की तख्लीक का इरादा फरमाया तो रब्बे ज़ुल जलाल ने अपने प्यारे हबीब के उस नूर को अबुल आदम, अबुल बशर हजरत सय्यदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम की पेशानी में रख दिया। मुस्तफा करीम के नूर को रब ने
आदम की पेशानी में रखा और आदम की तख्लीक के बाद इंसान की अजमत के इजहार के लिए जो फरिश्तों को सजदे का हुक्म दिया गया, उलमा बयान करते हैं, मुफस्सिरीन बयान करते हैं, अल्लाह ने आदम को जो सजदे का हुक्म दिया दर हकीकत को नूरे मोहम्मदी की ताजीम के लिए दिया गया। अब आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी से वो नूर हजरत हव्वा, हजरत शीस, हजरत नूह, हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल से मुंतकिल होते 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 वो नूर हजरत अब्दुल्ला मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदे माजिद तक पहुंचा। वालिदे, और जब नूर आपके पेशानी में जल बकर हुआ, जब नूर की किरणें बिखरने लगी, तो उलमा लिखते हैं उस नूर की बरकत से अल्लाह ने हजरत अब्दुल्ला को ऐसा हुस्न जमाल अता फरमाया था कि मक्के की हर दोशीज़ा हुस्न जमाल की पैकर जो भी ख्वाहिश, जो भी औरत होती, जो भी लड़की होती, उसकी ख्वाहिश ये होती कि मेरा निकाह अब्दुल्ला के साथ हो जाए। और जब हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में वो नूर चमकने लगा, उसकी बरकतें जाहिर होने लगी, तो शाम में यहूदियों के पास हजरत सय्यदना यहया अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम की शहादत का जुब्बा मुबारक था। और जुब्बे का हाल ये था, जुब्बे की शान ये थी कि हजरत सय्यदना यहया अलैहिस्सलाम को जालिमों ने, आपकी उम्मत के सरकशों ने शहीद कर दिया था। और उस जुब्बे में जब आपके खून के कतरात पहुंचे, तो उसके बाद उस जमाने से लेकर मुस्तफा करीम की आमद तक उससे खून के कतरे टपका करते थे, खून के। और बनु इसराइल की उम्मत में जितने अंबिया आए हजरत यहया के बाद, उनकी तमाम तालीमात में ये बात मौजूद थी कि ये खून उस वक्त तक टपकता रहेगा जब तक कि नूरे मोहम्मदी का ज़ुहूर ना हो जाए। जब मुस्तफा करीम का नूर उनके वालिद की पेशानी में चमकेगा, उसकी बरकतें जाहिर होंगी, तो ये जुब्बा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सफेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सफेद हो जाएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा मुफ्ती शहजाद आलम साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, तशरीफ रखिए। दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो हज़रात गिरामी, जब वो नूर मुंतकिल हुआ तो उससे खून के कतरे टपकना बंद हो गए। तो यहूदियों ने पहचान लिया कि अब मुस्तफा करीम का नूर दुनिया में जाहिर होने वाला है। और फिर उन्होंने अपनी किताबों में अलामतें भी पड़ी हुई थी, इसलिए वो शाम से 70 यहूदियों का एक काफिला लेकर पहुंचे अरब की सरजमीन पर, इस इरादे से कि जिस पेशानी में ये नूर चमक रहा है हम उनको कत्ल कर दें तो क्या होगा, ये नूर दुनिया में जाहिर आए। इरादे से पहुंचते पहुंचते पहुंच गए हजरत अब्दुल्लाह तक एक दिन। और जब हजरत अब्दुल्लाह का पीछा करते करते एक दिन पीछा करते करते जब जंगल पहुंचे, हजरत अब्दुल्लाह शिकार के लिए आगे चले, उनके पीछे पीछे जब पहुंचे जंगल में बिल्कुल घेरे में ले लिया, तो उसी वक्त इत्तेफाक ऐसा कि कबीले बनु कुरैश के एक बुजुर्ग हजरत वहब बिन अब्द मुनाफ वो भी पहुंच गए। उन्होंने देखा कि जब इन 70 लोगों ने हजरत अब्दुल्लाह को अपने घेरे में लिया और कत्ल करने के लिए तलवारें निकालकर आगे बढ़े, तो आसमान से एक नूरानी मखलूक फर्शे जमीन पर उतर आई और उसने हजरत अब्दुल्लाह की हिफाजत फरमाई और 70 लोगों को वासिले जहन्नम कर दिया। हजरत वहब बिन अब्द मुनाफ ने देखा, फौरन घर आए, अपनी बीवी बिर्रा को कहा कि जाओ फौरन अब्दुल्लाह के लिए अपनी बेटी आमिना का रिश्ता मांग लो। पहुंचे, रिश्ता मंजूर हो गया, निकाह हो गया। उसी वक्त शाम में एक रूहानी आमिला भी थी, तौरात की आलिमा थी,
उसने भी अलामतें पड़ी हुई थी। बाज रिवायतों में मुल्क शाम के बादशाह की बेटी का भी तस्करा आया, बाज में रूहानी आमिला का तस्करा आया है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की रिवायत में रूहानी आमिला का तस्करा आया है और शवाहिद नबुव्वा वगैरह में दोनों रिवायतों को नकल किया गया। तो या तो बादशाह है शाह शाम की बेटी या रूहानी आमिला, दोनों में से जो भी हो वो पहुंची सरजमीन अरब पर। का चलूं तो सही देखूं जिस पेशानी में वो नूर चमक रहा है उसका आलम क्या है। जब पहुंची वो, नाम था फातिमा खसआमिया, जब पहुंची सरजमीन अरब पर एक दिन इत्तेफाक से हजरत अब्दुल्ला का सुराग लग गया। जब सामने पहुंची हजरत अब्दुल्ला तो फातिमा ने अपने चेहरे से नकाब उल्टा, हुस्न जमाल की पै कर कहा, ए अब्दुल्ला मैं तुमसे निकाह करना चाहती हूं। हजरत अब्दुल्ला शिकार के लिए देखा हुस्न जमाल है, इंसानी ख्वाहिश, आपने फरमाया मैं निकाह करूंगा लेकिन अपने वालिद से पहले इजाजत तो ले लो। रात घर आए, बीवी से सोहबत फरमाई, ख्वाहिश मुजामियात हुई, सोहबत फरमाई और इत्तेफाक ऐसा कि उसी दिन रब्बे जुल जलाल ने नूरे मुहम्मदी को हजरत अब्दुल्ला की पेशानी से हजरत सय्यदतुना आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के शिकम अत्थर में मुंतकिल फरमा दिया। अब जब सुबह उठे अपने वालिद से इजाजत ली कि मैं दूसरा निकाह करना चाहता हूँ। उस जमाने में दूसरा तीसरा चौथा निकाह कोई ऐब की बात नहीं थी। वालिद ने कहा जैसे तुम्हारी ख्वाहिश। अब जब सुबह पहुंचे फातिमा के पास, उसने देखा हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया कि मैं तुमसे निकाह के लिए तैयार हूं। वालिद ने इजाजत दे दी। सुभान अल्लाह। लेकिन फातिमा उधर से जवाब देती है, ए अब्दुल्ला जरा ये तो बताओ कि तुमने आज रात अपनी बीवी से सोहबत फरमाई है? कहा हाँ। कहा फिर अब मैं तुमसे निकाह नहीं कर सकती, इसलिए कि कल मैंने तुमसे निकाह की ख्वाहिश का इजहार किया था तो वजह ये थी कि तुम्हारी पेशानी में नूर मुस्तफा जलवगर था। मेरी ख्वाहिश ये थी कि तुम्हारी पेशानी से वो नूर मेरे शिकम में मुंतकिल हो जाए, लेकिन ऐसे लगता है कि वो नूर अब मुंतकिल हो चुका है, इसलिए मैं अपने रास्ते तुम। अब उसके बाद हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल, हजरत आमिना की जब विलादत का वक्त करीब हुआ तो इत्तेफाक ऐसा कि उस वक्त आपके घर में कोई खातून, कोई औरत मौजूद। अब इस वक्त हाल ये है कि या तो औरतें अपने मायके चली जाती हैं या तो उनके करीब हमेशा उनकी खिदमत के लिए, देखभाल के लिए कोई तजर्बेकार औरत हुआ करती, लेकिन उस वक्त कोई औरत पास नहीं। हजरत आमिना फरमाती है जब विलादत का वक्त करीब आया, अचानक मैं निगाह उठाकर देखती हूँ तो क्या देखती हूँ कि बिल्कुल आसमान साफ नजर आता है। आसमान से कोई भारी चीज नीचे की तरफ उतरती चली आ रही है और जब वो नीचे आई तो ऐसे महसूस हुआ कि जैसे कोई रेशमी चादर हो। और निदा देने वाले निदा दी, ए आमिना इस चादर को पकड़ लो। जब चादर को मैंने पकड़ा तो फरमाती हैं हजरत सय्यदतुना आमिना के जब मैंने चादर को पकड़ा तो मेरे लिए जमीन के तमाम मशारिक और मगारिब रोशन हो गए और मैंने 3 झंडे, एक मशरिक में, एक मगरिब में और एक खाने काबा की छत पर मैंने देखा और मैंने कुछ औरतों को आसमान से उतरते हुए देखा। वो मेरे पास तशरीफ लाई, खैर खैरियत दरियाफ्त की, उन्होंने तसल्ली दी और फिर वो वक्त आया कि मेरे लख्ते जिगर, मेरे नूरे नजर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में जलवगर हुए। मैं बड़े इख्तिसार के साथ में सिमट रहा हूं। जब जलवगर हुए तो हजरत सय्यदतुना सफिया जो सरकार की फूफी फरमाती में उस वक्त हजरत आमिना की खिदमत के लिए मौजूद थी। जब मैंने देखा कि विलादत हुई है तो मैंने 10 खास बातें देखी। जब मैंने अपने भतीजे को देखा, मोहम्मद अरबी को देखा, तो मैंने देखा कि उन्होंने पैदा होते ही सबसे पहले सजदा किया, सबसे पहले। और जब सजदे से सर उठाया तो आसमान की तरफ अंगुश्ते शहादत बुलंद की और कहा ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, बेशक मैं अल्लाह का। और मैंने देखा कि एक तरफ आमिना के हुजरे में चिराग जल रहा है, दूसरी तरफ मोहम्मद अरबी के चेहरे से नूर चमक रहा है। तो मैंने देखा कि मोहम्मद अरबी के चेहरे से निकलने वाले नूर के सामने चिराग की रोशनी बिल्कुल मांग और फीकी पड़ गई और उनके चेहरे से निकलने वाले नूर से सारा का सारा हुजरा रोशन। और मैंने कहा देखो तो सही आखिर हालत क्या है।
जब मैंने आगे बढ़ के देखना चाहा तो देखा बच्चा है या बच्ची है, देखूं तो देखा कि वो एक साफ और शफाफ कपड़े में लिपटे हुए हैं, मखतून है, नाव भी जो है कटी हुई है और मुझे देख करके मुस्कुरा रहे। सुभान अल्लाह। मैंने ख्याल किया कि कुछ पाक साफ कर दूं, कुछ खून वगैरह लगा होगा, तो गैब से आवाज आती है, ए सुफिया, ये लड़का पाक साफ ताहिर और मुतहहिर आया है, इसे पाक करने की कोई जरूरत। सुभान अल्लाह। और फरमाती है मैंने ऐसा हुस्न जमाल देखा, ऐसा हुस्न जमाल देखा कि मैंने इससे पहले कभी ऐसे हुस्न जमाल वाले लड़के को और क्यों देखती। हजरत हसन इब्ने साबित फरमा गए, या रसूल अल्लाह, व अहसनु मिनका लम तरा कत्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाओ खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशाओ। या रसूल अल्लाह, आप जैसा हसीन व जमील आज तक मेरी आंख ने देखा ही नहीं, और देखती भी कैसे कि आज तक किसी माँ ने आप जैसा हसीन व जमील पैदा ही नहीं किया। और ऐसे हुस्न जमाल के पैकर कि उलमा ने लिखा है कि बिल्कुल सरापा हुस्न जमाल के पैकर, जिसमें नाज़रीन बिल्कुल हसीनो जमील, चेहरे मुबारक रोशन, आंखें सुरमगी, पलके लंबी और बारीक, अब्रू मुबारक बिल्कुल कमानदार, आंखें बिल्कुल सुरमगी, कान बिल्कुल सीधे, दस्ते करम बिल्कुल नर्म और नाजुक और मुअत्तर, और गर्दन मुबारक दराज और मौजू। सुभान अल्लाह। पेशानी मुबारक उभरी हुई, रंगत बिल्कुल सफेद, माइल बसुर्खी, कदे मुबारक दरमियाना, मुअतदिल। जब चलते तो ऐसे महसूस होता पहाड़ी से नीचे उतर रहे हैं। जब बात करते तो दंदाने मुबारक से नूर निकलकर सारे माहौल को रोशन और मुनव्वर कर देता। जब किसी से मुसाफा करते तो हाथ बरसा बरस मुअत्तर और मुश्कबार रहा करते थे। जब किसी को मुस्कुरा कर देखते तो गम गुसारों की गमगुसारी हो जाती, तकलीफ में मुब्तला लोगों की तकलीफें दूर हो जाती। सुभान अल्लाह। ऐसे हुस्न जमाल के पैकर कि अगर चले इमाम अहले सुन्नत की बारगाह में, इमाम अहले सुन्नत ने मुस्तफा करीम के जो आज़ा का तसव्वुर बांधा है, जो नक्शा खींचा है, सुभान अल्लाह। फरमाते हैं मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमए बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। सरे अनवर का तज़किरा किया तो फरमाया, जिसके आगे सरे सरवरा खम रहे उस सरे ताजे रिफात पे लाखों सलाम। जब जुल्फे मुबारक का तज़किरा किया तो फरमाते हैं, वो करम की घटा गे सुबह मुश्क सा लग गए अब्रे राफत पे लाखों सलाम। जब जुल्फे मुबारक की मांग का तज़किरा किया तो फरमाते हैं, लैलतुल क़द्र में मतलइल फज्र हक, मांग की इस्तिकामत पे लाखों सलाम। जब पेशानी का तज़किरा किया फरमाते हैं, जिसके माथे शफाअत का सहरा रहा उस सबीने सआदत पे लाखों सलाम। जब मुस्तफा करीम की आंखों का तज़किरा किया फरमाते, उठ गई जिस तरफ दम में दम आ गया उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। जब मुस्तफा करीम के जुल्फे मुबारक के बाद जब आपके कमानदार अबरुओं का तज़किरा किया तो फरमाते हैं, जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। जब पलकों का तज़किरा किया तो फरमाते हैं, उनकी आंखों पे साया अफगन वो मुज़ा। सुभान अल्लाह। हाले नूरे नुदरत पे लाखों सलाम। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक का तज़किरा किया तो फरमाते हैं, जिसके गुच्छे से लच्छे झड़े नूर के उन सितारों की नुज़हत पे लाखों सलाम। जुबान का तज़किरा किया तो फरमाया कि वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। जब दहने मुबारक का तज़किरा किया तो फरमाया, वो दहन जिसकी हर बात बाहिए खुदा उस चश्मे इल्म और हिकमत पे लाखों सलाम। मुस्तफा करीम के दस्ते करम का तज़किरा किया तो फरमाया, जिस तरफ उठ हाथ जिस्म उठा गनी कर दिया मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। मुस्तफा करीम की उंगलियों का तज़किरा किया तो फरमाते हैं, नूर के चश्मे लहराए दरिया बहे उंगलियों की करामत पे लाखों सलाम। जब मुस्तफा करीम के दर्जदाने अब मुस्तफा करीम के अंगुश्ते मुबारक, उंगली मुबारक, कदमे मुबारक के नाखूनों का तज़किरा किया तो फरमाते हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे इमाम फरमाते हैं, ईद मुश्किल कुशाई के चमके हिलाल नाखूनों की बिशारत पे लाखों सलाम। मुस्तफा करीम के बाजुओं का तज़किरा किया तो फरमाया, जिसके बाज जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। जब मुस्तफा करीम के शिकम अथर का तज़किरा किया तो फरमाया, कुल जहां बिल जो की रोटी गिज़ा ऐसी
उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम। जब मुस्तफा करीम की दाढ़ी मुबारक का तज़किरा किया, दाढ़ी मुबारक का तज़किरा खींचा है, नक्शा खींचा है, तो फरमाते हैं रीशे खुश मोतदिल मरहमे रीशे दिल, हाले नूरे नुदरत पे लाखों सलाम। कदम मुबारक का तज़किरा किया तो फरमाते हैं खाई कुराने खाके गुजर की कसम, उस कफे पा की हुर्मत पे लाखों सलाम। पूरा तफसीली नक्शा खींचा है और जब सारा नक्शा खींचा तो फरमाया जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज़े साअत पे लाखों सलाम। सिर्फ नक्शा नहीं खींचा है बल्कि आशिकों के दिलों में मुस्तफा करीम के इश्क का जाम उड़ेला है, और ऐसा जाम उड़ेला है, ऐसा जाम उड़ेला है कि आज भी एक एक सुन्नी गैरतमंद मोमिन, एहसान मानने वाला मोमिन उस इमाम की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करता है। दादी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। इसी इमाम ने हमें पैगाम दिया है, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।